उसके जरिए आप हमारे साथ अनिल गौर साहब बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर इंटरनेशनल अफेयर स्टडीज JNU डॉक्टर राजन कुमार साहब भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। राजन कुमार साहब, जो भी हालात बने हुए हैं US के फर्दर इंटरवेंशन से क्या हो सकता है कि यूक्रेन की हालत भी US ऐसा पुश करे कि जो दीगर ममालिक में उसने किया है, मिडिल ईस्ट में जो हालत देखी है, अफगानिस्तान में जो हालत देखी है, क्या अब वैसा कुछ देखने को मिल सकता है? क्या वैसे इम्कान है? डॉक्टर राजन कुमार साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी, आप आ रही है आपकी आवाज। जी सर, आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो अभी अब हालात बने हुए हैं US के फर्दर इंटरवेंशन से, क्या यूक्रेन की अब हालत वैसी हो सकती है जो हमने मिडिल ईस्ट कंट्रीज की देखी, अफगानिस्तान की देखी, क्योंकि फर्दर पुश कर रहा है और वो भी बैकआउट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ऐसे में साफ तौर पर नुकसान में तो यूक्रेन आ जाएगी। जी, बिल्कुल सही बोला आपने कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जिस देश का हो रहा है वो है यूक्रेन। यूक्रेन क्योंकि जो नाटो के जो कंट्रीज हैं उनका कमिटमेंट यूक्रेन को लेके काफी लो है। वो प्रोवोक तो कर रहे हैं कि यूक्रेन को रूस के विरोध में लड़ने चाहिए, लेकिन यूक्रेन को जो भी मदद मिलनी चाहिए थी, अगर आप किसी को कमिट कर रहे हैं तो मदद करनी चाहिए थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि अमेरिका और जो भी नाटो के कंट्रीज हैं वहां पे कोई भी कमिटमेंट अभी भी देने के लिए तैयार नहीं है। जो मेंबरशिप का इशू है उस पर यूक्रेन को मेंबरशिप देने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। जो वहां पे मिलिट्री फोर्सेस ग्राउंड पे होने चाहिए तो वो भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि नाटो ने इस वार को प्रवोक किया है। नाटो के कारण ही ये वार शुरू हुआ है। और ये सच है कि रूस भी अभी काफी अग्रेसिव दिख रहा है, और रूस जिस ढंग से यूक्रेन में अभी आर्मी भेजा है, हालांकि वो पीस कीपिंग फोर्सेस बोलता है, लेकिन अगर यूक्रेन विरोध करता है, रिटेलिएट करता है, तो युद्ध की पूरी संभावना है और वहां पे काफी मुश्किल हो सकता है। और ये केवल बात यूरोप की नहीं है, यूरोप में तो इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, इसके प्रभाव दूसरे देशों में भी पड़ेंगे, जैसे कि अफगानिस्तान, ईरान या भारत प्रशांत महासागर के क्षेत्र हैं, क्योंकि सारे मामले उलझ जाएंगे और ऐसा लगेगा कि जो अफगानिस्तान का इशू है और ईरान का इशू है उसमें रूस एक पोजीशन लेगा, अमेरिका दूसरा पोजीशन लेगा, चीन रूस के साथ रहेगा। तो सारी समस्याएं जो विश्व की हैं वो उलझ जाएंगी और डिप्लोमेटिक सोल्यूशन जो एक निकालने की कोशिश हो रही थी, जो इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट हो रहे थे, तो वो सारे अभी फेल करते नजर आ रहे हैं। और ईस्टर्न यूरोप का हालत तो बहुत ही खराब है, जैसा कि आपने बोला। जी बिल्कुल। और वहीं पर रशिया, क्योंकि पहले से कहा जा रहा था कि नेटो मेंबरशिप ना ले, वो अपना ईस्टर्न जो एक्सपेंशन है उसको रोके, तो ये सारा मामला रुक जाएगा। लेकिन बावजूद हमने देखा कि